कमिंग टू ओके, मैंने सीवी बना लिया, मैंने जॉब पोर्टल भी कर लिया, मैंने कोल्ड मैसेजिंग कर ली, मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आ गया। अब इंटरव्यू का कॉल में ही इतनी मेहनत है तो इंटरव्यू में भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो इंटरव्यू को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल। सबसे पहले है जनरल एचआर क्वेश्चंस। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो इनके आंसर्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। अब सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रीफ मी अबाउट योर कैंडिडेट्स, ब्रीफ मी अबाउट योर सीवी। ये एक 90% केसेस में क्वेश्चन आता ही आता है। इसका एक डिटेल्ड 1 से सवा मिनट का आंसर प्रिपेयर करना जरूरी है। व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो वो, strengths, weakness, hobbies, where do you see yourself 5 years down the line। और एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है लास्ट में एनी क्वेश्चन, मतलब पूछता है कि आपका कोई क्वेश्चन है क्या, अभी तक तो मैं पूछ रहा हूं, आपका भी कोई क्वेश्चन है क्या। ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो प्रिपेयर कर ही लेने चाहिए। एग्जांपल देता हूं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका एक सैंपल आंसर मैं आपको बताता हूं। आंसर का मेरे से पूछा है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सर, आई सी अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन या पैनल, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, I see a long-term association with the organization, and 5 year down the line, I see myself somewhere in the mid strategic decision-making role, where I'll be dealing with people coming from different backgrounds, working with me. I believe that I'll be acting as a bridge between top management and people working with me for a better execution. Further, I believe that I'll be gaining, professional expertise after working in a certain domain. I would surely love to be, a contributor to the organization in whatever way possible. I'll ensure that the domain that I'm handling is efficient, is error-free, and is, new out-of-the-box ideas are being implemented there. On a personal note, I see myself attaining financial freedom and independence in 5 years. And this is how I see myself doing in next 5 years. ये इसका एक सैंपल आंसर है, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब थोड़ा लंबा होना चाहिए, 2-3 लाइन के आंसर से काम नहीं चलता, थोड़ा लंबा। अब आप 4 क्वेश्चंस में कुछ साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कई बार पूछते हैं कि विल यू बी एबल टू स्टे फॉर लॉन्ग आवर्स, और या फिर पूछते हैं कि आर यू मोबाइल। अगर जैसे बहुत बार क्या होता है, विमेन ऑफ अ सर्टेन एज 25-26 हो जो उसके ऊपर के एज वाले मान लो किसी के लग गए, सो दे इवन आस्क यू व्हाट्स योर करियर प्लान, सो दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट योर करियर प्लान, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल प्लान्स। ठीक है, दे विल आस्क यू, ऐसे पूछेंगे हैव यू एवर लेड अ टीम, सो हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी टीम कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो साइकोमेट्रिक, केस स्टडी बेस्ड बिहेवियरल क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वी डू इट, मेरे सेशंस में करते हैं हम, ऑलमोस्ट 2 दिन लग जाते हैं इन क्वेश्चंस को कवर करने में, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो ये होते हैं। सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। अब टेक्निकल क्वेश्चंस को अगेन मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक टेक्निकल क्वेश्चन वो प्रोफाइल स्पेसिफिक होता है, जैसे जो जेडी लिखा है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक। अगर स्टैट का बंदा है, अगर स्टैट का इंटरव्यू चल रहा है, स्टैट ऑडिट का, तो वो आपसे कारो 2020, शेड्यूल 3, इंड एएस, आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, ये पूछेगा ही पूछेगा। सीवी में जो लिखा है ऑडिट में वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अच्छा वो चालू वहीं से करेगा, लेकिन उसको भी बताया फ्रेशर हो और आपका एक्सपोजर ओके ओके है, वो बिल्कुल किताबी क्वेश्चंस पर जाते हैं। सो बेसिकली इफ आई गिव यू अ परसेंटेज स्प्लिट, तो इंटरव्यू इज 30% CV, 70% academic, that means books जो आप पढ़ के आ रहे हो फाइनल के अंदर। इंटरव्यू इज 40% टेक्निकल, 60% कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू आर थ्रू विथ योर CV and you are confident and if you know your books well, I personally do not feel that you will get stuck in most of the interviews. You will be able to crack most of them, right? So technical questions में मेरा सजेशन ये है, अभी अगर आपको टेक्निकल प्रिपेयर करना हो तो आपको इंड एएस रिवाइज कर लेने चाहिए। एक तो इंडेक्स रिवाइज करने चाहिए, दूसरा अपने सीवी में जो आप लिख रहे हो उसकी कहानियां बनानी चाहिए। नंबर 2, कहानियां बनानी चाहिए का मतलब ये नहीं कि नकली कहानियां बनाओ, मतलब आप जाओ अपनी फॉर्म में जाओ, पता करो क्या काम हो रहा था, या तो खुद बनाओ, कुछ केस बनाओ, सोचो, या फिर अपनी फॉर्म में जाके पता करो, या फिर जिसने ऑडिट करा है या कुछ करा है उससे एक बार थोड़ा सा डाउनलोड लो आप, फ्रेंड से, सीनियर से, व्हाटएवर। और इंडेक्स ये सीवी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी। और तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, जनरल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन ऑब्वियसली। और टेक्निकल में हाँ, आपको ना बेसिक आईपीसीसी लेवल
इंटरव्यू जो है ना ज्यादातर आईपीसीसी लेवल से चलता है, तो आपको ऑडिट आईपीसीसी लेवल की, जैसे असर्शंस, एथिकल प्रोसीजर्स, या फिर लेट्स से ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, कारो 2020, ये सब पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट, ये सब पढ़ लेने चाहिए आपको। ठीक है, ये सब आप पढ़ो टेक्निकल में। और कुछ क्वेश्चन है ना जेडी रिलेटेड होते हैं, जैसे कई बार तो यही पूछते थे कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है क्या, आपको रोल के बारे में क्या समझ में आया। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है फर्स्ट सेक्शन होता है, उसके अंदर अबाउट द कंपनी, की कंपनी क्या करती है। फिर होता है जॉब रोल क्या है, मतलब आप करोगे क्या, तो उसको ढंग से पढ़ना जरूरी है। और थर्ड चीज होती है एलिजिबिलिटी की, आप हमको सीए चाहिए विद 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस, और पावर बीआई आए, पावर क्वेरी आए, एक्सेल आए, फाइनेंशियल मॉडलिंग आए, स्टैट पे काम करना होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी में काम होना चाहिए। वो अपने को सेकंड वाले सेक्शन पे ध्यान देना है, सेकंड सेक्शन पे, व्हाट विल यू डू, तो उसको समझिए। अगर आपको समझ में ना आए, तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरव्यूअर आपको कहता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो कि आई हैव रेड द जेडी बट दिस वाज वन थिंग दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, सो कैन यू जस्ट इलैबोरेट ऑन दिस, वो समझाएगा, ये समझाएगी आप। ठीक है, एंड ये पर्सनल साइकोमेट्रिक क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए कि भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप टीम लीडर हो तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा है क्या। बेसिकली ज्यादातर इंटरव्यूज ये 4 बॉक्सेस में ही डिवाइडेड है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन होती है। अब अभी के लिए आप क्या करो, अभी एटलीस्ट इंडेस पढ़ लो, आईपीसीसी क्या रेशोज, कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो पढ़ लो, ऑडिट पढ़ लो, सीवी पढ़ लो, बेसिक एचआर क्वेश्चन पढ़ लो। इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका इंटरव्यू का 60% प्रिपरेशन सच में डन है। अगेन, जो भी मैंने आपको बोला कि सक्सेस मंत्रा फॉर क्लियरिंग इंटरव्यूज, अगेन जो भी मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए बोला कि सीवी, जेडी और टेक्निकल प्रिपरेशन पढ़ लो। I can tell you 60% of the questions in interviews are from your books. Now, by books, या जैसे मैंने अभी आपको बोला इंडेक्स पढ़ना है आपको, अरे भाई इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, इंडेक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो वो बना के देगा केस स्टडी बेस्ड, कि इंटरव्यूज आर इजियर, माइंड यू, एग्जाम से इजी होता है, बट ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, एग्जाम में तो आपने लिख दिया तो उसकी टेस्टिंग हो सकती है, बट इंटरव्यू में कोई टेस्टिंग हो नहीं सकती, राइट। एक और चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, विच इज अ स्टार मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। व्हाट इज अ स्टार मेथड, लेट्स से इफ दे आस्क यू, आपने कोई ऑब्जर्वेशन निकाली है क्या, तो ये सीवी बनाते वक्त भी यूज होता है स्टार मेथड, और ये आंसर देते वक्त भी होता है। स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, सर ऑब्जर्वेशन ये थी कि कंपनी के डेटर्स इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर बहुत ज्यादा दिख रहे थे व्हेन वी कंपेयर डेटर्स विथ लेट्स से their turnover, and when we did a periodic let's say quarter wise and party wise हमने जब डेटर देखा तो ज्यादा दिखे। तो ये सिचुएशन कि भाई ये सिचुएशन डेटर ज्यादा है, रिसीवेबल ज्यादा है। टास्क, टास्क ये है कि ये रिड्यूस करने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं कि क्यों ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एजिंग करी, डेटर की एजिंग करी, और हमने जो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग थे या बड़े क्वांटम वाले डेटर्स थे उनको एक लेट्स से फॉलो अप, आपने पढ़ा होगा ना एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेना, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेना चालू करा, मेल करना चालू करा। ये हमने टास्क हमको ये करना था। एक्शन, हमने उनको फॉलो अप मैसेजेस भेजे, और साथ में ये भी लिखा कि आपके हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप इस दिन के बियॉन्ड अगर पे करोगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हमने ये एक थोड़े जो छोटे डेटर्स थे, बड़े जिनके रेगुलर काम कर रहे हैं उनको हम एक बार में नहीं बोलते कि इंटरेस्ट पे करना है, तो हमने एक्शन लिया, हमने फॉलो अप करा, हमने मेल पे लिखा कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हमने एजिंग करके आइडेंटिफाई करे मेजर डेटर्स को, और रिजल्ट क्या हुआ, कुछ डेटर्स ने पेमेंट कर दी। इससे हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड जो कि पहले 50 दिन था अब 40 दिन हो गया। अब इस ये सीवी में भी लिख सकते हैं थोड़ा छोटा करके, और इसको कहानी में भी बता सकते हैं। सो दिस इज अ स्टार मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो आप इस फॉर्मेट में सोचना, चीजें जो आप लिख रहे हो उसको इस फॉर्मेट में लिखना, और आंसर करते वक्त भी इस फॉर्मेट में सोचना, स्टार मेथड फॉर्मेट में सोचना। ठीक है, तो ये एक और मेथड था जो आपसे बात करनी थी मुझे। तो ये तो था अबाउट इंटरव्यूज। ठीक है, कितने राउंड होते हैं इंटरव्यू में डिपेंड करता है, बट जनरली ऑन एन एवरेज हर इंटरव्यू में 2 से 3 राउंड होते हैं, जिसमें पहला राउंड होता है वो जूनियर लेवल लेता है, जूनियर मतलब 5 to 6 ईयर मैनेजर, सीनियर मैनेजर टाइप लेवल। सेकंड राउंड वुड बी उसका सीनियर लेगा। फर्स्ट राउंड अगर आपका बहुत ज्यादा टेक्निकल हुआ है
तो आप उम्मीद करना सेकंड राउंड आपका थोड़ा कम टेक्निकल होगा, ज्यादा बिहेवियरल होगा। फर्स्ट राउंड आपका कम टेक्निकल हुआ है तो आप सेकंड राउंड में भी टेक्निकल की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है। और एचआर क्वेश्चंस के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एचआर राउंड ही अलग से, टेक्निकल वाला बंदा भी बोर हो जाता है टेक्निकल डिस्कशन कर करके, तो वो आपसे एचआर के क्वेश्चंस पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। राइट, तो वो पूछ सकता है वो आपसे एचआर के क्वेश्चंस या जनरल क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो जनरली 2 से 3 राउंड होते हैं, और जिसमें बिग फोर्स के अंदर जो लास्ट राउंड एचआर राउंड होता है वो तो सिर्फ सैलरी नेगोशिएशन के लिए और कब ज्वाइन कर लोगे और ये सब होता है। ठीक है, सैलरी नेगोशिएशन पे मैं इस सेशन में बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपनी क्लास में बात करता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता। तो ये था, दिस इज अबाउट ऑल अबाउट इंटरव्यूज। आई होप आपको समझ में आया।